हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉटनेट कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज एसक्यूएल टेम्पोररी टेबल। एसक्यूएल टेम्पोररी टेबल क्या है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कई सारे वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसक्यूएल टेम्पोररी टेबल। एसक्यूएल टेम्पोररी टेबल क्या है। A temporary table in SQL Server, as the name suggests, is a database table that exists temporarily on the database server. database server में temporarily एक टेबल स्टोर किया जाता है या स्टोर करके रखते हैं, उसे हम लोग जो है टेम्पोररी टेबल कहते हैं। A temporary table store as a subset of data from normal table for a certain period of time। कुछ पीरियड ऑफ टाइम का मीन्स आप एक कनेक्शन को क्रिएट करते हैं एसक्यूएल में, वहाँ आपने टेम्पोररी टेबल क्रिएट किया, आपने कोई भी प्रोसेस किया और फिर आप कनेक्शन को बंद कर देते हैं। जैसे ही आप कनेक्शन बंद करते हैं वो टेम्पोररी टेबल डिलीट हो जाता है वहाँ से। तो ये हम लोग पूरा प्रैक्टिकल आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। वो टेम्पोररी टेबल आर particularly useful when you have a large number of record in a table and you repeatedly need to interact with a small subset of those records। तो आपके पास कोई टेबल है जिसमें 10,000 रिकॉर्ड है, 50,000 रिकॉर्ड है, बट आप चाहते हो कि हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा पे ही काम करना है, कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे ही काम करना है, तो उस केस में हम लोग टेम्पोररी टेबल का यूज करते हैं। सपोज एक एग्जांपल, स्टूडेंट नाम का एक टेबल है जिसमें 50,000 रिकॉर्ड है और आपको सिर्फ मेल स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को निकालना है या सिर्फ फीमेल स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को निकालना है, या फिर आप उस स्टूडेंट जिसका एज ग्रुप 14 से 16 ईयर का है, या फिर आप उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं जिसका ग्रेड ये है या जिसका ग्रेड बी है, तो इस तरह के केस में हम लोग एसक्यूएल टेम्पोररी टेबल का यूज करते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें बार बार फुल सेट ऑफ जो रिकॉर्ड है 15,000 रिकॉर्ड्स, उसको बार बार हम डेटाबेस में ना हिट करके एक टेम्पोररी टेबल में हमारे पास फिल्टर रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है, उस पर हम फिर डेटा मैनिपुलेशन जो भी क्वेरी होता है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हम लोग एसक्यूएल टेम्पोररी टेबल का यूज करते हैं। इन सच केस, instead of filtering the data again and again to fetch the subset, you can filter the data once and store it in a temporary table। हम लोग क्या करते हैं, एक बार में ही डेटा को फिल्टर करके और टेम्पोररी टेबल में डेटा को स्टोर करके रख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कि बार बार हम लोग डेटाबेस को हिट करें, डेटाबेस टेबल को हिट करें। यू कैन देन एग्जीक्यूट योर क्वेरी You can then execute your query on the temporary table। Temporary table are stored inside TempDB which is a system database। टेम्पोररी टेबल जो स्टोर होता है वो TempDB डेटाबेस में स्टोर होता है और ये एक सिस्टम डेटाबेस है, ठीक है। सिस्टम डेटाबेस और यूजर जनरेटेड डेटाबेस जो हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट TempDB डेटाबेस सिस्टम में होता है और ये सिस्टम जनरेटेड डेटाबेस होता है। तो सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्पोररी टेबल बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड स्कोप। हमारे पास क्या है, दो टाइप्स ऑफ टेम्पोररी टेबल होते हैं जो कि बिहेवियर एंड स्कोप के बेसिस पे जो है
इसे हम लोग डिफाइन किए हुए हैं। पहला है लोकल टेम्पोररी टेबल स्लैश लोकल टेम्प वेरिएबल। सेकेंड है ग्लोबल टेम्पोररी टेबल स्लैश ग्लोबल टेम्पोररी वेरिएबल। ठीक है, अब लोकल टेम्पोररी टेबल क्या है? लोकल टेम्प टेबल आर ओनली अवेलेबल एट करेंट कनेक्शन टाइम। इट इज ऑटोमेटिकली डिलीट व्हेन यूजर डिस्कनेक्ट फ्रॉम इंस्टांसेस। इट इज स्टार्टेड विथ हैश साइन। हैश साइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकल टेम्पोररी टेबल को, और यह जो है लोकली स्टोर होता है, मीन्स सिर्फ उसी कनेक्शन के लिए स्टोर होगा जिस कनेक्शन में हम लोग उसे क्रिएट किए हैं। उस कनेक्शन में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही कनेक्शन को क्लोज करेंगे वो जो है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे उस कनेक्शन को, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इसे हम लोग लोकल टेम्पोररी टेबल्स कहते हैं। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ भी पूरा एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे लोकल टेम्पोररी टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, और फिर कैसे ये टेबल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट या हट जाता है। दूसरा है ग्लोबल टेम्पोररी टेबल। और टेम्पोररी टेबल इज ओनली एक्सेसिबल टू द कनेक्शन दैट क्रिएटेड दैट टेम्पोररी टेबल। It is not accessible to other connection. However, we can create temporary tables that are accessible to all the open connections. Such temporary tables are called global temporary tables. मतलब एक टेम्पोररी टेबल हम लोग क्रिएट किए और उसी कनेक्शन को बंद करते ही वो टेम्पोररी टेबल जो है डिलीट हो गया, इट मीन्स वो लोकल टेम्पोररी टेबल है। बट अगर हम लोग चाहते हैं कि ग्लोबल टेम्पोररी टेबल क्रिएट करें और जो है वो सारे कनेक्शन पे एक्सेसिबल हो, सारे ओपन कनेक्शन पे एक्सेसिबल हो, तो सच टेम्पोररी टेबल, इस टेम्पोररी टेबल को हम लोग ग्लोबल टेम्पोररी टेबल्स कहते हैं। द नेम ऑफ ग्लोबल टेम्पोररी टेबल स्टार्टेड विथ डबल हैश सिंबल। डबल हैश सिंबल से हम लोग टेम्पोररी टेबल का नेम को स्टार्ट करते हैं। वंस दिस टेबल इज क्रिएटेड, ये टेबल एक बार हम लोग क्रिएट कर दिए, इट इज लाइक अ परमानेंट टेबल। सेम जो हम लोग टेबल एसक्यूएल में क्रिएट करते हैं उसी तरीके से ये परमानेंट टेबल की तरह बिहेव करता है। इट इज ऑलवेज रेडी फॉर ऑल यूजर एंड नॉट डिलीटेड अंटिल द टोटल कनेक्शन इज विथड्रॉन। जब तक सारे कनेक्शन इससे हट नहीं जाते तब तक यह ग्लोबल टेम्पोररी टेबल डिलीट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है। ग्लोबल टेम्पोररी टेबल का भी हम लोग कंप्लीट एग्जाम्पल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में। तो हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल आपको जो है डेमोन्स्ट्रेट किए हुए हैं कि लोकल टेम्पोररी टेबल क्या होता है, ग्लोबल टेम्पोररी टेबल क्या होता है, टेम्पोररी टेबल में हम लोग डेटा को मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। बेसिकली द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये है, टेम्पोररी टेबल डेटा को मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं। सपोज हमारे पास 50,000 रिकॉर्ड है, तो हम बार बार डेटाबेस में हीट ना करें। बार बार हमारे पास डेटाबेस में कनेक्शन ओपन क्लोज और डेटाबेस को हीट करता है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने डेटा को फिल्टर करके टेम्पोररी टेबल में हम लोग रखते हैं। टेम्पोररी टेबल में डेटा को इंसर्ट करा लेते हैं। उससे क्या होता है कि पर्टिकुलर डेटा ही, एक सर्टेन पार्ट ऑफ डेटा पे ही हम लोग हीट करते हैं। बार बार डेटाबेस में हीट नहीं जाता, हमारे पास टेम्पोररी टेबल से ही डेटा फेच होके आते हैं। तो इससे हमारे स्पीड भी फास्ट होता है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी फास्ट होता है, और डेटाबेस पे बार बार हीट भी नहीं जाता है। ये इसका बेसिक एडवांटेज है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर करें इस वीडियोज़ को ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे जिन्हें इस तरह के इन्फॉर्मेशन और वीडियो ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।